हनुमान जी की जयंती पर मैं आप सब लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। हनुमान जी युवाओं के लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं और आज के इस पवन पवित्र पवित्र दिन पर मैं आप सभी लोगों से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हनुमान जी से हम सीख सकते हैं अपने जीवन को और ज़्यादा युवा रखने के लिए, मैं इस पर डिस्कस करना चाहूँगा। The very first point which we can learn from Hanuman ji, and that is respecting each and every one. प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देना, प्रत्येक व्यक्ति को उसके हिस्से का आदर देना। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो उनको सुरसा राक्षसी मिलती है और वो बोलती है मुझे तुमको खाना है। हनुमान जी बोलते हैं कि माई मुझे जाने दो, मात सुधि लाना है, वापस आऊँगा तब अपने मिल लेंगे। सुरसा बोलते हैं नहीं मुझे तो तुम्हें भी खाना है, और एक एक सुरसा बोलती है कि मुझे तो तुम्हें खाना ही खाना है। और हनुमान जी बोलते हैं ठीक है तो फिर देर मत करो क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। और तुरंत सुरसा 1 योजन मतलब लगभग 8 मील का मुंह खोलती है। हनुमान जी 2 योजन का शरीर बना लेते हैं। सुरसा 4 योजन का मुंह बनाती है, हनुमान जी 8 योजन के हो जाते हैं। सुरसा 16 योजन का मुंह बनाती है और हनुमान जी 32 योजन के हो जाते हैं। फिर सुरसा 64 योजन का जब मुंह बनाती है तो हनुमान जी बिल्कुल छोटा स्वरूप धारण करके उसके मुंह में जाते हैं और बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं माई तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया, अब मुझे जाने दो। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो हम सभी लोग सीख सकते हैं, और वो है रिस्पेक्टिंग ईच अदर के साथ साथ में जब ताकत का प्रदर्शन करना हो तो आप अपने आप को बड़ा कर लें, और जब बुद्धि का प्रदर्शन करना हो तो आप अपने आप को छोटा कर लें। अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो आपको छोटा बनकर के ही सीखना पड़ेगा, और अगर कोई चीज आपको सिखानी है तो अपने अंदर एक अथॉरिटी लेकर के आपको सिखाना होगा, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ सिखाना होगा, एक अनुभव की ज्ञाता के तौर पर सिखाना होगा। हमारे साथ समस्या यही है कि हम अलग अलग सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ज्ञान तो देना चाहते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं वो है स्ट्रेस फ्री लाइफ। स्ट्रेस फ्री लाइफ। हनुमान जी को आप जब भी देखेंगे उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। पूरे रामायण में हर एक कैरेक्टर या तो दुखी है या तो अभिमानवश है। चाहे रावण हो या बाली हो, वो अभिमान में डूबे हुए हैं। और चाहे इधर माए हों, चाहे दशरथ हों, चाहे भरत हों, चाहे मंदोदरी हों, और 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जब भगवान राम भी आपको रोते हुए मिलेंगे, दुखी मिलेंगे, लेकिन पूरे रामायण में आपको हनुमान जी कहीं पर भी किसी भी तरह के स्ट्रेस में नहीं मिलेंगे। एक स्ट्रेस फ्री जीवन आपको एक बेहतर जगह पे पहुंचा सकता है। अब स्ट्रेस फ्री जीवन जीने के लिए हमको क्या क्या हनुमान जी से सीखना चाहिए। जो सबसे पहली चीज है दैट इज मिनिमलाइज। मिनिमम चीजें आपके जीवन में आप उपयोग करें। मेरे एक बहुत अच्छे अध्यापक थे जो मेरे एक रोल मॉडल भी हैं, कहा करते थे आई स्पेंड बिकॉज आई नीड इट, आई डोंट स्पेंड बिकॉज आई कैन स्पेंड। मैं इसलिए खर्च करता हूं क्योंकि मेरी जरूरत है, मैं इसलिए खर्च नहीं करता क्योंकि मैं खर्च कर सकता हूं। जरूरतों को मिनिमाइज करें। इस कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में काफ़ी हितावह और उपयोगी है। चीज़ों का मिनिमम उपयोग। हम कंज्यूमर
माइंडसेट वाली, इस बाजार वाली मानसिकता से अगर हम बाहर निकलते हैं तो बहुत हद तक गुलामी से वंचित हो जाते हैं। गुलामी जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इज डेब्ट फ्री लाइफ, कर्ज बिना का जीवन। चाहे अनचाहे हम, चाहे जो ऑनलाइन शॉपिंग करें या हम ईएमआई पे अलग अलग एसेट्स बसाएं, ये एक तरह से हम मंथली गुलामी की तरफ आगे जाते हैं। और चाहे अनचाहे हमारा जीवन स्ट्रेस से भरा हुआ हो जाता है। हनुमान जी एक स्ट्रेस फ्री लाइफ के सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो हमेशा ही अपने आप को एक मेडिटेशन की तरफ डाइवर्ट करके रखते हैं। सो जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेडिटेशन। आप दिन में कुछ समय मेडिटेशन की तरफ लगाएं। आप हनुमान जी की कोई भी मूर्ति या फोटो पाएंगे तो हमेशा आप उनको मेडिटेशन के फॉर्म में पाएंगे। इसलिए नहीं क्योंकि उनको दूसरा कोई काम नहीं है, इसलिए क्योंकि आप बेहतर मेडिटेशन करेंगे तो अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हैं। उस समय के लिए आप तैयार रख सकते हैं जब अचानक आपको संजीवनी लानी पड़े तो आप अपने आप को तैयार पाएंगे। आपको अचानक भगवान राम और लक्ष्मण को अहिरावण के यहां से पाताल लोक से निकालना है तो अपने आप को आप तैयार पाएंगे। मेडिटेशन व्यक्ति को हमेशा हृदय से और शरीर से मजबूत बना के रखता है। और जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मित्रता। अपनी मित्रता को निभाना हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। चाहे वह मित्रता सुग्रीव से हो चाहे किसी और से, हमेशा अपने आप को वो मित्र के साथ रखना पसंद करते हैं। मित्रता एक अकेली संबंध है इस सृष्टि में जो हमारी चॉइस से होती है। अधिकतर संबंध ऊपर वाला बना के भेजता है, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, रिलेटिव्स हो। इवन पति पत्नी का संबंध भी कहीं ना कहीं 7 पीढ़ियों का है, 7 जन्मों का है। स्वर्ग में हमारे संबंध बनते हैं, लेकिन मित्रता का संबंध हमारी चॉइस है। और हनुमान जी एक मित्रता का संदेश भी सबको देते हैं कि आपके जीवन में अच्छे मित्र होने चाहिए, क्योंकि आपकी पहचान आपके मित्रों के कारण है। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन के साथ आप अपने थॉट्स शेयर करते हैं, किन से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, किन से अपने फ्यूचर की प्लानिंग शेयर करते हैं, किससे आप अपनी बातों को अधिकतर बताते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, उन्हीं के हिसाब से आपकी जीवन शैली और आपका थॉट प्रोसेस डिजाइन होता है। और अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वह फूड हैबिट। आप किस तरह का भोजन करते हैं, किस तरह का भोजन करते हैं, ये सब मिल करके आपकी एक पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। और इसी कारण से व्यक्ति को हनुमान जी से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। आज के इस हनुमान जयंती पर मैं आप सभी लोगों को हनुमान जी से अपने आप को युवा रखने के लिए अलग अलग जो उनके जीवन जीने की शैली है उसके माध्यम से यंग कैसे रखा जाए अपने हृदय को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचार को, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का भविष्य वहां के युवा है। युवा सिर्फ शरीर से नहीं आत्मा से होता है।
अगर शरीर युवा है और आत्मा बूढ़ी हो गई हो तो उसे हम बूढ़ा ही कहेंगे। भारत के पास आज जवानों की कमी नहीं है, परंतु जवान आत्माओं की बहुत कमी है, क्योंकि जवान आत्मा को बनाने के लिए जो तत्वों की आवश्यकता है वो बहुत कम है। हनुमान जी के अंदर इन तत्वों का भरमार है, इन तत्वों का भरमार है। जब संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाते तो पूरा मेडिकल स्टोर उठा करके लाते हैं, पूरे का पूरा पहाड़ उठा करके लेके आते हैं। ये क्षमता डेवलप करना एक युवा की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि आप गए फिर वापस आए, बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसलिए मैं वापस चला आया। मैं आपसे कुछ प्राथमिक बातें आज से कहना चाहता हूं युवाओं के बारे में। जिन लोगों की नजर भविष्य की ओर होती है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, उन्हें युवा कहते हैं। हनुमान जी हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड व्यक्ति हैं। वो कभी भी समस्याओं के ऊपर बात नहीं करते, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। मां सीता की शोध करने के बाद जब वो भगवान राम के पास आते हैं तो वहां पे जामवंत कहते हैं कि भगवान हनुमान ने जाकर के लंका में मां सीता की सुधि ली। भगवान राम पूछते हैं हनुमान जी से कि अच्छा हनुमान जी आप गए थे? हनुमान जी बोलते थे मैं नहीं गया। जामवंत बोलते थे नहीं यही गए, बहुत पराक्रम किया वहां पे। भगवान हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान बताइए आप गए थे? हनुमान जी बोलते हैं नहीं मैं नहीं गया था। जामवंत ही जानते हैं। फिर भगवान उनसे बोलते तो क्या मैं गया था? और भगवान बोलते मैं तब से यही तो कह रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में आप थे। वो कभी बैठ करके अपने इतिहास का गुणगान नहीं गाते हैं, क्योंकि ये बुढ़ापे की निशानी है। बूढ़ा उसे कहते हैं जो पास्ट ओरिएंटेड है, जो पीछे की ओर देखता है। अगर हम किसी बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लें तो हमेशा अतीत की स्मृतियों में खोया हुआ वो मिलेगा। वो हमेशा पीछे की बातें सोचता हुआ मिलेगा। वो हमेशा सपने देखता हुआ मिलेगा, पीछे की यादें ताजी करता हुआ मिलेगा। बूढ़ा आदमी हमेशा पीछे की तरफ ही देखता है, आगे की तरफ देखने में उसे डर लगता है, क्योंकि आगे उसे सिर्फ मृत्यु दिखाई देती है। परंतु जवान आदमी हमेशा भविष्य की तरफ देखता है, वो हमेशा समाज के भविष्य की तरफ देखता है। जवान वो है जो इतिहास की बातें उतनी ही करता है जो भविष्य निर्माण के लिए आवश्यक होता है। परंतु हमारा देश सैकड़ों वर्षों से पीछे की तरफ देखने का आदी हो गया है। हम सदा ही पीछे की तरफ देखते हैं, जैसे भविष्य है ही नहीं, जैसे कल होने वाला ही नहीं है। यह हमारी जो दृष्टि है हमें बूढ़ा बनाती है। हम दुनिया के किसी भी देश में जाएं, चाहे यूरोप या अमेरिका, वहां के बच्चे चंद्रमा मंगल पर जाकर के घर बनाने की बातें करते हैं। दुनिया को भविष्य में कैसे लेकर के जाएं, इस पर उनकी बातें होती रहती हैं। परंतु हमारे अधिकतर बच्चों का अपना कोई यूटोपिया ही नहीं है, उनका कोई स्वप्न ही नहीं है, उनका अपने भविष्य को लेकर के कोई स्ट्रेटजीज ही नहीं है। ऐसे देश का भविष्य मृत प्राय है। भविष्य निर्माण के लिए युवाओं के अंदर भविष्य की भावनाओं का सिंचन करना आवश्यक है। यदि भविष्य की कल्पना खो जाए तो हमारा जीवन का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। न जाने किस घड़ी में भारत के युवाओं ने भविष्य की तरफ देखना ही बंद कर दिया है। हम अतीत के ग्रंथ पढ़ते हैं, अतीत के महापुरुषों की बात करते हैं, अतीत की सारी बातें करते हैं जो स्वर्ग के समान हमारे अंदर बैठ चुकी हैं। बुरा नहीं है कि हम अतीत के महापुरुषों को याद करें, लेकिन खतरनाक हो जाता है यदि भविष्य की तरफ देखने में हमारी स्मृतियां बाधा बन जाती हैं।
जब हम कार चलाते हैं तो पीछे भी बल्ब लगाते हैं, लेकिन अगर आगे हम हेडलाइट लगाना भूल जाएं तो एक्सीडेंट होना पक्का है। गाड़ी में हम रेयर व्यू ग्लास रखते हैं, पर रियर ग्लास व्यू ही सिर्फ लगाएं और विंड ग्लास लगाना भूल जाएं तो हम गाड़ी को आगे नहीं चला सकते। हमारे अतीत के महापुरुषों को हम सिर्फ इसलिए याद न करें क्योंकि उन्होंने महान कार्य किए हैं, बल्कि उन्हें इसलिए हमें याद करना है कि उनके जीवन से, उनके कर्मों से, उनके विचारों से और उनके बातों से हम अपने भविष्य निर्माण को कैसे कर सकते हैं, इसकी सीख लें। हनुमान जी हमारे जीवन में युवा नेतृत्व भरने के लिए, युवा भावना भरने के लिए एक साक्षात चेतना है। हम युवाओं को, हम भारतीयों को हनुमान जी को अपने हृदय में बसाकर, उन्हें अपना रोल मॉडल बनाकर और हर एक समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। जब शाम को पता चलता है कि सुबह तक ही लक्ष्मण जी का जीवन बचा है, रात भर में चाहे सुषेण वैद्य को लाना हो, चाहे संजीवनी बूटी लाना हो, रातों रात समाधान लाना, ये हनुमान जी का व्यक्तित्व है। जब उन्हें पता चलता है कि अहिरावण पाताल लोक लेकर के भगवान राम और लक्ष्मण को गया है, इमीडिएटली एक्शन लेते हैं और कैसे अहिरावण के पूरे साम्राज्य को नष्ट करते हैं रावण के साथ, यह सीखने वाली चीज है। हमारे जीवन में भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, हमारे आसपास में समस्याएं आती हैं, समाज में समस्याएं आती हैं, हमारे संस्थाओं में समस्याएं आती हैं। समस्याओं के सामने कैसे लड़ा जाए, हनुमान जी उसके रोल मॉडल हैं। और आज के इस पवित्र हनुमान जयंती पर मैं प्रत्येक युवा से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हनुमान जी से किस तरह से चिंता मुक्त जीवन जिया जाए, किस तरह से एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर वाला जीवन लेकर के हम जिएं, इसका हम बोध लें। सही मायने में हनुमान जयंती तब मनाई जानी प्रारंभ होगी जब हनुमान जयंती के दिन भारत में ओबेसिटी नाबूद हो चुकी होगी। हर एक व्यक्ति उतना ही फिट एंड फाइन होगा जैसे हनुमान जी हैं। हर एक व्यक्ति अपनी संस्था के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उतना ही समर्पित होगा जैसे हनुमान जी हैं। हर एक व्यक्ति अपने आराध्य के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने माता जी के लिए वैसे ही वचनबद्ध होगा जैसे हनुमान जी हैं। हर एक व्यक्ति उतना ही प्रसन्नचित्त है जैसे हनुमान जी रहते हैं। हर एक व्यक्ति वैसे ही खुश है अपने जीवन में जैसे हनुमान जी हैं। हनुमान जयंती सही मायने में तब मनाई जाएगी जब भारत के कोने कोने में हर एक युवा अपने आप को हनुमान जी का एक अंश मानेगा। जिस दिन आपके अंदर हनुमान जी का अंश आ गया,
आप समझिए आपके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो गई। क्योंकि हनुमान जी का ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैं नहीं हूं, मेरे अंदर भगवान राम है। राम भक्त हनुमान, राम भक्त हनुमान। उसी तरह से हम हनुमान भक्त यदि हो जाएं तो हमारे जीवन से सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। शरणागत को का चिंता रे, तू काहे चिंता करता रे। शरण रहे सो सब सुख पावे, वचन रहे तो सब सुख पाए। शरणागति को का चिंता रे, शरणागति को का चिंता रे। आइए आज के इस पवित्र पावन दिवस पर हम सभी लोग भगवान हनुमान जी की शरणागति को स्वीकार करते हैं और अपने अंदर हनुमान जी को स्थापित करते हैं और हनुमान जी की प्रत्येक कैरेक्टरिस्टिक्स को, प्रत्येक एट्रीब्यूट्स को अपने जीवन में अपनाते हैं। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूँ।